Hello students, welcome back to my another video. Today's our topic is short questions that are from learning for assessment. So let's discuss one by one because all these questions are very important. So our first question is, what is test? एक टेस्ट क्या होता है? A test is a brief assessment tool used by teacher to check students अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक और लेसन। तो देखिए, सिंपल भाषा में आपको बताऊंगी टेस्ट क्या होता है। टेस्ट क्या होता है? ये एक असेसमेंट टूल होता है जिसके थ्रू टीचर क्या करते हैं, बच्चे की नॉलेज को चेक करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं और उसकी रिटेंशन पावर को चेक करते हैं कि बच्चा कितना याद रख पा रहा है, जो कि टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। जो टेस्ट है वो कब लिया जाता है? या तो चैप्टर के ख़त्म होने के बाद लिया जाता है, या कोई टॉपिक या फिर यूनिट या फिर पूरा सिलेबस जब हो जाता है तभी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है बच्चे की नॉलेज को जानने के लिए। और टेस्ट ओरल फॉर्म में हो सकता है और रिटन फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन क्या होते हैं? ये क्या है? ये असेसमेंट का एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड वे है जो टीचर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इससे क्या है, स्टूडेंट की ओवरऑल जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो चेक की जाती है और ये मोस्टली क्या है, रिटन फॉर्म में ही रहता है। अब थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ग्रेडिंग सिस्टम की। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? तो ग्रेडिंग सिस्टम एक मेथड है बच्चों को इवेल्युएट करने का और बच्चे का रिकॉर्ड रखने का। इसमें जो बच्चे का रिकॉर्ड रखते हैं वो ऐसे मार्क्स में ना रख के, जैसे किसी बच्चे को 20 में से 18 नंबर मिले हैं या उसको 15 मार्क्स मिले हैं। इसमें बच्चे को क्या है, ग्रेड्स असाइन की जाती है, जैसे कि A, B, C, जिस हिसाब से फिर जिसकी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से उसे ग्रेडिंग दी जाएगी। फोर्थ हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है? ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी होती है। इसे स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे स्टूडेंट जो है खुद अपनी इच्छा के अनुसार बनाते हैं, मतलब वो अपना टॉपिक चूज़ करते हैं और डीपली किसी टॉपिक पे रिसर्च करके उसके ऊपर एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन बनाते हैं और किसी भी चीज़ को वो क्या है, प्रमोट करते हैं उसकी प्रेजेंटेशन देके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? ये एक इन्फॉर्मेशन टाइप हम कुछ कह सकते हैं। वैसे तो इसमें बताया गया है कि टीचर के द्वारा दी जाती है, बट ये स्टूडेंट के द्वारा भी कभी कभी फीडबैक दिया जाता है। जब टीचर स्टूडेंट से पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा या चैप्टर पढ़ाते टाइम या चैप्टर पढ़ाने के बाद, तो स्टूडेंट क्या है, अपना फीडबैक देता है कि उसे कितना समझ आया है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो फीडबैक है वो क्या है, टीचर द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस, मतलब उसकी खूबियाँ और खामियाँ बच्चे को बताई जा सके कि उसे कितनी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है रिमेडियल इंस्ट्रक्शन। रिमेडियल इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ये एक स्पेशल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है जो किसके लिए दी जाती है, जो बच्चे ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, जिनको चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आती है। ये रिमेडियल इंस्ट्रक्शन उन बच्चों को दी जाती है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके और उनका जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको भी क्या है, ख़त्म किया जा सके। 7 नंबर पे हमारे पास आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? ये एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क होता है, मतलब स्टूडेंट के जितने भी वो बनाता है, कोई भी अपने चार्ट बनाता है, मॉडल बनाता है, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या है, वो अच्छे से अरेंज करके रखता है, जिसके थ्रू क्या है, वो अपनी लर्निंग प्रोग्रेस दिखाता है, अपनी क्रिएटिविटी को शो करता है और अपनी अचीवमेंट्स को भी वो दिखा सकता है। 8 नंबर पे हमारे पास आ जाता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये क्वेश्चन पेपर बनाने का एक प्लान होता है, एक आउटलाइन होता है कि हमें किस हिसाब से क्वेश्चंस को डिवाइड करना है, किस हिसाब से क्वेश्चंस को उसमें ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन पेपर बनाने का क्या है, एक प्लान होता है, एक आउटलाइन होता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्यूमुलेटिव रिपोर्ट। क्यूमुलेटिव रिपोर्ट क्या होती है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू होता है किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का। अब आपको लग रहा होगा ये कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में, हम कह सकते हैं विस्तृत प्रकार की एक रिपोर्ट होती है जिसमें कि स्टूडेंट्स की ऑल ओवर एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया होता है कि उसने क्या क्या अचीव किया है। 10th नंबर पे हमारे पास आ जाती है नो डिटेंशन पॉलिसी। ये RTE ने लागू की थी, जिसके तहत क्या बताया गया था कि 8वीं तक के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और सभी बच्चों को 8th क्लास तक जो है प्रमोट किया जाएगा, ताकि क्या है, उन्हें फेल होने का डर ना हो
और वो अपने जो गोल्स है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफ़िल कर सके और उनको लर्निंग में इंटरेस्ट आ सके। तो ये थी नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब 8वीं तक के किसी भी बच्चे को फ़ेल नहीं किया जाएगा और उसे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। 11th नंबर पे हमारे पास आ जाता है यूनिट टेस्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिट टेस्ट क्या होता है। ये एक शॉर्ट टेस्ट होता है जो कि किसी यूनिट के ख़त्म होने पर कंडक्ट किया जाता है टीचर के द्वारा, ताकि वो स्टूडेंट्स की नॉलेज को जान सके कि वो बच्चे जो है जो यूनिट अभी टीचर ने पढ़ाई है उस यूनिट में से बच्चे को कितना समझ आया है। इसीलिए जो है ये यूनिट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है स्टूडेंट की नॉलेज को चेक करने के लिए। अब सेकंड लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ क्वेश्चन बैंक। सो अ क्वेश्चन बैंक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक यूज फॉर द प्रैक्टिस रिवीजन एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन बैंक क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्वेश्चंस की कलेक्शन होती है जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, रिवीजन के लिए यूज़ किए जाते हैं और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए यूज़। अब जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है पीयर असेसमेंट। तो पीयर असेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको पीयर का पता होना चाहिए। पीयर होते हैं हमारे ग्रुप मेट्स, हम कह सकते हैं हमारे क्लासमेट्स को हम पीयर्स कह सकते हैं। तो पीयर असेसमेंट क्या होता है, जैसे हमने क्लासरूम में भी देखा है, कभी हमारे टीचर बोलते हैं हमारा टेस्ट लेके फिर हमें आंसर शीट देते हैं और बोलते हैं कि एक दूसरे का पेपर चेक करो और सही सही मार्किंग करनी है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। तो वो होती है हमारी पीयर असेसमेंट, जब क्या है स्टूडेंट एक दूसरे की आंसर शीट चेक करते हैं और उसमें मार्किंग करते हैं। तो ये थे हमारे आज के इतने सभी शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।